हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मिश्रा। अभी हम लोग वर्ल्ड फार्मा फेयर में हैदराबाद में हैं और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको पूरे देश, डोमेस्टिक बायर और इंटरनेशनल बायर, ये दोनों यहाँ पे आते हैं और जितने भी फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो यहाँ पे आकर के अपना स्टॉल लगाती है। पूरे साल हम लोग काम करते हैं और विदेशी हमारे जो कस्टमर हैं वो इंडिया में उनको बुलाना, उनको अपना एग्जिबिट दिखाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और अपने रिसर्च प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये काम हम लोग करते हैं। 2006 से हनुकेम लेबोरेटरी शुरू हुआ और मानपुरा बद्दी हिमाचल में हमने हनुकेम लेबोरेटरी का एक यूनिट लगाया था और आज हमारा 4 यूनिट है हनुकेम लेबोरेटरी का। साथ में हम लोगों का करीब 17 कंट्री में हम लोग मेडिसिन बना के भेजते हैं और इसके अलावा अभी हम लोग नाइजीरिया में एक नाइजीरियन के साथ पार्टनरशिप में वहाँ एक फैक्ट्री भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आपको हम अपने काउंटर पे लेके चलते हैं जहाँ पर कि आपको हम हमारे और जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलवाते हैं। ये परमानंद चंद जी हैं और हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोगों में परमानंद चंद जी, हम जानकी नंदन पांडे, ये राकेश मिश्रा और हमारे एक पार्टनर अनिल कुमार शाही जी, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो हम लोग 4 लोगों ने इसको शुरू किया था। हनुकेम लेबोरेटरी यूनिट 1 हमने उसको बनाया और उसको चलाया और उस सफ़र को परमानंद चंद जी ने जारी रखा। इन्होंने हनुकेम यूनिट 2, हनुकेम यूनिट 3, हनुकेम यूनिट 4 इन्होंने किया और विदेशों में कंपनी को लेके जाना। और जैसा कि हमने बताया कि नाइजीरिया में वहाँ के लोकल्स के साथ मिलकर के पार्टनरशिप का भी काम काफ़ी आगे बढ़ा है। और संतोष भारती जी ये शुरू से हमारे साथ हैं और अब नया जनरेशन, इधर आओ ये परमानंद जी की बेटी है और नया जनरेशन भी हम लोगों का अब हम लोगों के साथ है। तो ये एक बहुत ही सफल प्लेटफॉर्म है हनुकेम लेबोरेटरी, जो कि दुनिया भर के लोगों के लिए मेडिसिन बनाता है। भारत के लोगों के लिए मेडिसिन बनाता है, भारत के कंपनियों के लिए मेडिसिन बनाता है और इन हाउस रेवियन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हमारी पेरेंटल कंपनी है। स्टार्ट हम लोगों ने जर्नी वहीं से शुरू किया था, आरबीएल लेबोरेटरी। और इन लोगों के लिए तो हम लोग मेडिसिन अपने लिए तो बनाते ही हैं। ये बेटी हमारी आपको बताएगी हनुकेम लेबोरेटरी के पूरे जर्नी के विषय में। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया। हनुकेम लेबोरेटरी चालू हुआ था 2004 में। 2004 में एक्चुअल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था, कंपनी रजिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन चालू हुआ था 2006 में and after expanding 2011 में we took over a plant which had eye drops and injectables का section, and then in 2012 we took a WHO CGMP certification, and then again in 2015 we had to renew it for unit 2, and then 2018 we acquired another plant which is unit 3 for tablet capsule section. We also started the registration for unit 2 for Uzbekistan country, and in 2019 we received a WHO CGMP certification for unit 3, and we started our registration for Turkmenistan, Georgia and Ivory Coast, and then in 2020 we registered in Kenya, and then 2021 we registered in Cambodia, and then in 2022 we renewed our WHO CGMP for unit 2 and unit 3, and then Hanokim got its product registered in Nigeria and Afghanistan, and then in 2023 we took over another plant which was an expansion of unit 3 by acquiring a new company, and in that we do eye drop 3-piece facility and FFS facility, and Hanokim also applied for product registration in Philippines, and now for our upcoming projects we have
government approved API plant set up in Bulk Drug Park in Una, Himachal Pradesh, and these are our upcoming audits and registrations. Thank you. करीब 150 कंपनियों के लिए हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। सिप्ला, फाइज़र, एलेम्बिक, पता नहीं सारी कंपनियों का नाम लेना ठीक नहीं होगा, और बहुत सारे देशों में मेडिसिन बनाते हैं। अब अगला काम जो है बहुत सारे देशों में जा करके और वहाँ के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हनुकेम लेबोरेटरी को पहुँचाना है। और ये सारा श्रेय, जैसा कि हमने बताया, हमारे मित्र, हमारे पार्टनर भाई परमानंद चंद जी को जाता है। तो परमानंद जी, आप 2 लाइन केवल बोल दीजिए। तो हनुकेम लेबोरेटरी एक अपने आप में मिसाल है जो किस तरह से दोस्ती को पार्टनरशिप में बदला जाता है, और इसी रास्ते पर चलते हुए इस फैक्ट्री को अपना पूरा समय दिन रात बिना देखे हुए राकेश मिश्रा जी ने पहला यूनिट स्थापित किया, जिस समय कि हम लोगों को फार्मा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इन्होंने अपने अनुभव और मार्केटिंग में जो भी इनका मार्केटिंग की जो भी ज़रूरत इनको समझ में आई है, उसके हिसाब से इन्होंने उस प्लांट को खड़ा किया। प्लांट 2006 में ऑपरेटिव हुआ। 2011 में जब हमने दूसरा प्लांट एक्वायर किया, उस समय राकेश जी का हमारे साथ में अटल रूप से ये खड़े रहे। फिर हम लोगों ने जब तीसरा प्लांट लिया, फिर ये हमारे साथ खड़े रहे। वो प्लांट में भी हम लोगों ने धीरे धीरे अपना अगला कदम आगे बढ़ाया, जिसमें कि कॉरपोरेट कल्चर ले आने का प्रयास किया गया और एक तरह से एम्प्लॉइज़ को एज ए कॉरपोरेट फैमिली बनाने का प्रयास किया गया। और साथ ही में हम लोग कम से कम 10 देशों से लेकर के वे 10 देशों में जा चुके हैं, और अगले 10 से 15 देशों में और हम प्रोसेस में हैं, जिसमें कि हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है आगे 20 साल पूरा कर रहे हैं 2024 में, और 25वें साल तक आते आते मतलब 2029 तक हम कम से कम 6 से 7 कंट्री में हमारे प्रोडक्शन यूनिट होंगे। बाकी राकेश जी अपना समापन करेंगे। दोस्तों, अभी परमानंद जी को एक रह गया कहना कि पूना में अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा आवंटित हम लोगों के लिए हुआ है हनुकेम लेबोरेटरी के लिए, और वहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालने वाले हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा तो हनुकेम लेबोरेटरी बहुत ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला है। आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और हमारे तीसरे पार्टनर जानकी नंदन पांडे जी भी संयोग से यहाँ पे हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। ये है जानकी जी। जानकी जी, आप 2 शब्द केवल बोल दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 2 शब्द नहीं, 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। जो जर्नी राकेश जी और परमानंद जी ने शुरू किया, अब हमारा अगला जनरेशन भी उसमें आ गया है। तो 2 पंक्ति सिर्फ कहना चाहूँगा कि लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ नहीं है अन्न भवन में बंद रहना, किंतु जाना है वहाँ तक जिसके आगे राह नहीं। वाह! इस चीज़ को परमानंद जी चरितार्थ कर रहे हैं, राकेश जी चरितार्थ कर रहे हैं, और हम सब लोग लगे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।